बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोनाउन आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो प्रोनाउन में कुछ केसेस आते हैं और वो केसेस जो है वो सेंटेंस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि कहीं वो नॉमिनेटिव केस होता है, कहीं ऑब्जेक्टिव केस और कहीं पजेसिव केस। नॉमिनेटिव केस में क्या होता है कि ये हम इसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, जिसमें डूअर ऑफ एक्शन का प्रोनाउन होता है। डूअर ऑफ एक्शन काम करने वाला या आई से स्टार्ट होगा या वी से, यू से, ही से, शी से, दे से या फिर इट से। तो ये जो है सेंटेंस के स्टार्ट में आता है और इसको हम नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहते हैं। उसके बाद वर्ब आता है और वर्ब के बाद लास्ट में ऑब्जेक्टिव केस आता है। ऑब्जेक्टिव केस यानी कि किसके ऊपर काम हुआ है, वो या तो आई है, अगर मेरे ऊपर काम है तो मी, हमारे ऊपर काम हुआ तो अस, तुम्हारे ऊपर काम हुआ तो यू, और ही पे काम हुआ तो हम हिम कहेंगे, शी पे काम हुआ तो हर कहेंगे, दे पे काम हुआ तो देम कहेंगे, इट पे काम होती इट रिमेन सेम। इसके साथ पॉजिटिव केस है कि वो चीज किसकी है। इट्स माई बुक जैसे कहें तो ये पोजीशन हो जाएगी, मेरी पोजीशन है, मेरी मिल्कियत है, तो माई बुक, आवर कंट्री, योर बुक, योर कार, हिज फ्रेंड, हर फ्रेंड, देयर फैमिली, इट्स नेचर, इट्स कलर। तो ये सारी चीज जो है वो पोजीशन के लिए इस्तेमाल होती है कि इसका ये चीज कि ये इसकी कोई भी चीज किसी के बारे में हम बता रहे हैं कि उसकी क्या मिल्कियत है या उसकी क्या खुसूसियत है। तो आई जो है वो आपको बता दिया है कि वो सब्जेक्टिव केस में यानी कि इससे सेंटेंस स्टार्ट होता है। जैसे अच्छा, अब देखें कि आप सब सपोज कि एक सेंटेंस बताया, आई डू माई वर्क। आई इसमें नॉमिनेटिव केस में आ गया यानी सब्जेक्ट हो गया, डू जो है वर्क हो गया और काम किया माई वर्क। तो किस आई डू माई वर्क में अपना काम, मैंने अपना काम किया, तो पोजीशन क्या कि पोजीशन के लिए जो हमने पॉजिटिव नाउन इस्तेमाल किया वो माई इस्तेमाल किया, आई डू माई वर्क। ठीक है। तो शी हैज स्कोल्डेड मी, उसने मुझे डांटा है। तो अब शी के लिए जब हमने सेंटेंस लास्ट में मी इस्तेमाल किया तो हमने शी जो है वो नॉमिनेटिव केस है और उसने डांटा किसी को, किसको डांटा, तो ये काम किसके ऊपर हुआ, मेरे पर हुआ। या तो इसलिए हमने इसके लिए आई का नॉमिनेटिव केस मी इस्तेमाल कर दिया। ठीक है। शी लाफ्ड एट हर। ठीक है। तो शी जो है यहाँ पे डुअर ऑफ एक्शन है, लाफ इसका वर्ब है और एट हर तो वो जो है पॉजिटिव नाउन किसके लिए इस्तेमाल किया, हर यानी कि उसके लिए। तो इसी तरीके से सेंटेंसेस जो है हम जो है वो कंप्लीट करते हैं प्रोनाउन के हेल्प से कि कहीं वो नॉमिनेटिव केस में आ जाता है, कहीं ऑब्जेक्टिव केस में आ जाता है, कहीं पॉजिटिव केस में आ जाता है। तो ये वर्ड जो है ये ऑब्जेक्टिव केस या पॉजिटिव केस ये आपको बहुत सारी चीज़ों को समझने के दरमियान में यूज़ होते हैं जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस्तेमाल सीख रहे होते हैं या एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीख रहे होते हैं। तो यहाँ पे वर्ड आता है या पॉजिटिव केस है या सब्जेक्टिव केस है या ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आप इनके जो वर्ड्स हैं जो हम हमें जहन में होना चाहिए कि आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होना चाहिए और इसका पॉजिटिव केस क्या होना चाहिए। तो ये मैटर्स, ये सारी चीजें हम जब समझे हुए होंगे तो हमारे दिमाग में ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जब भी हम कोई चीज एक्सप्लेन करेंगे, कोई ग्रामर का रूल, तो ये हम उसको आसानी से फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।